Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of web programming, and from today we have to start the Laravel. First of all, we will see in today's lecture what is the installation process of Laravel with Composer, and we'll see step by step guide. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी जो रिक्वायरमेंट है यानी लारवल इंस्टॉलेशन की, उसमें यह है कि आपको कोई ना कोई पीएचपी लोकल सर्वर चाहिए होता है, जिसमें मैं जैम सर्वर यूज़ कर रही हूँ और ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है बिकॉज़ हम वेब प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो उसमें हमने इस सर्वर को यूज़ किया था। उसके बाद अगर एडिटर की बात करूँ तो हमारे पास IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और एडिटर जो है आप लारवल के लिए जो आपके पास अवेलेबल है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास VS कोड ऑलरेडी अवेलेबल है यानी डाउनलोडेड इंस्टॉल्ड है, तो जैसे हम वेब प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे थे इसको भी वैसे ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। दो चीज़ें तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई, हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट वन है हमारे पास इंस्टॉल कंपोज़र कमांड लाइन, ठीक है, एडिटर, और ये क्या है लारवल का जो कोड है उसके लिए यूज़ होता है। इसको हम आज इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद लारवल को ग्लोबली जो है वो इंस्टॉल करना है हमने बाय यूजिंग दीज कमांड्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कंपोज़र किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, आपने क्या करना है, ब्राउज़र को ओपन करना है, जस्ट यहाँ पर लारवल राइट करें। आपके पास लारवल राइट करने के बाद फर्स्ट आपके पास जो लिंक आता है यानी लारवल का जो ऑफिशियल उसकी वेबसाइट है तो वो ओपन हो जाती है। यहाँ पर गेट स्टार्टेड करें। गेट स्टार्टेड में आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है इंस्टॉलेशन की सारी डॉक्यूमेंटेशन ये गाइडलाइंस आ जाती हैं। आप यहाँ पर सारा इसको पढ़ सकते हो और किस तरह से इसे करना है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पर है क्रिएटिंग अ लारवल प्रोजेक्ट। लारवल प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट्स गिवन हैं, आप इन रिक्वायरमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। बिफोर क्रिएटिंग योर फर्स्ट लारवल प्रोजेक्ट मेक श्योर दैट योर लोकल मशीन हैज़ PHP एंड कंपोज़र इंस्टॉल्ड। हमारे पास कंपोज़र तो इंस्टॉल्ड नहीं है तो हम इसे क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, इस कंपोज़र को इंस्टॉल कर लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है और देन इंस्टॉल करना है। यहाँ पर आपके पास डाउनलोड का जो लिंक है यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, डाउनलोड होगा। अच्छा, मेरे पास पहले से ही यहाँ पर डाउनलोड हुआ है, ठीक है, ये डाउनलोड का लिंक है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगी, जस्ट मैं आप लोगों को दिखा दूँगी किस तरह से डाउनलोड करना है। जैसे ही हमने वो जो प्रीवियस लिंक था डाउनलोड का उसको क्लिक किया, ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट जो पेज निकल आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। या विंडोज़ इंस्टॉलर है या कमांड लाइन इंस्टॉलेशन है, हमारे तो विंडोज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर देखें डाउनलोड एंड रन कंपोज़र सेटअप राइट किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, आपका जो सेटअप है वो इंस्टॉल होना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ डाउनलोड हो रहा है, मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ बिकॉज़ मेरे पास ऑलरेडी ये अवेलेबल है तो मैं वहाँ इसे यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसे यूज़ करेंगे हम और यहाँ पर मेरे पास डी ड्राइव में पड़े हैं सॉफ्टवेयर्स, तो डी सॉरी सी है हमारे पास, वहाँ से आप इसे डाउनलोडेड जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास था VS कोड लारवल कंपोज़र, देख रहे हैं मैंने इसको लारवल इसलिए राइट किया था ताकि मैं भूल ना जाऊँ। यहाँ पर डबल क्लिक करें, आपके पास जो सेटअप है वो आपका ओपन हो जाएगा और यस करें। कंपोज़र इस तरह से आप डेवलपर मोड इसे अनचेक भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ तो यहाँ पर आपने क्या करना है। अच्छा, हम इसे ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करें और यहाँ पर आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट सी ड्राइव जो है उसमें कंपोज़र आ रहा है, अगर आप इसका पास सेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट करें। अब यहाँ पर देखें चूज़ द कमांड लाइन PHP यू वांट टू यूज़। अब देखें ये मेरे पास तो जैम सर्वर एक ही किया हुआ है, अगर आपके पास ज़्यादा वर्जन हैं या डिफरेंट वर्जन और डिफरेंट फोल्डर ड्राइव्स में पड़ी हैं तो आप उसी तरह से जहाँ पर भी आप इस कंपोज़र का पास सेट करना चाहते हैं जिस सर्वर में वहाँ कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेरे पास सी ड्राइव में जैम सर्वर था, अब ये कहाँ इंस्टॉल हो रहा है, ये पाथ किसका ले रहा है, PHP फोल्डर में php.exe फाइल यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल में रहा, ऐड दिस PHP यूर पाथ। हाँ जी भाई, यहाँ पर इसको सेट कर दो, ठीक है। तो अगर मुझे देखना होगा तो कंपोज़र का जो सेटअप है सारा इंस्टॉल हो रहा है मेरे पास इस फोल्डर में और इसे कर देंगे हम नेक्स्ट। तो हमारी जो है चेकिंग यूर कमांड लाइन आपके पास जो है
इसे स्किप कर देते हैं, हमने प्रॉक्सी वगैरह कोई नहीं करनी। अब यहाँ पर डेस्टिनेशन जो लोकेशन है वो आपके पास सारी जो है डिटेल्स आ गई हैं, सी ड्राइव में है, ठीक है। और PHP वर्जन 8.0.30 कहाँ इंस्टॉल हुई है, इस फोल्डर में हुई है। प्रॉक्सी नन है, ऐड टू सिस्टम पाथ है, आपका जैम सर्वर यानी PHP के फोल्डर में है, ऐड टू सिस्टम पाथ। और इस तरह से ये सारी जो डिटेल्स हैं ना वो सारी गिवन है, ठीक है। ये देख लें, ऐड टू यूज़र यानी यूज़र पाथ है, यूज़र्स में जाने, आपके जो भी कंप्यूटर का नेम है वो होगा ऐप डेटा, रोमिंग, कंपोज़र, वेंडर और बिन फोल्डर में। तो यहाँ पर आपने कर लेना है इसे इंस्टॉल। तो इंस्टॉलेशन हो रही है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद हमने कमांड लाइन कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ नेक्स्ट आ गया, इन्फॉर्मेशन हो गई तो हमारे पास फिनिश कर देते हैं। यानी यहाँ हमारे पास कंपोज़र जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपने क्या करना है, CMD राइट करें, ठीक है। CMD, यहाँ पर CMD आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आ गया। अच्छा जी, यहाँ पर कंपोज़र, ठीक है, एंटर करें तो ये देखें आपके पास कंपोज़र इंस्टॉल हो गया और कंपोज़र की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास आ गई है। अगर इस तरह से कंपोज़र राइट करने से आपके पास ये कंपोज़र वर्जन और सारे यूजेज वगैरह, सारे जो भी आपके ऑप्शंस वगैरह हैं या कमांड्स जो यूज़ होंगी वो सारी आपको दिख रही हैं, ठीक है। अगर इस तरह से आपके पास नहीं आता तो मीन्स आप लोगों ने क्या नहीं किया कि आपका जो कंपोज़र है वो ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ। सो इट मीन्स के हमारे पास जो इंस्टॉल होने वाला कंपोज़र वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने करना है इंस्टॉल लारावेल ग्लोबली बाय यूजिंग दीज कमांड्स इन कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा जी, मैंने कमांड्स तो यहाँ पर राइट कर दिए हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसी पेज पर यहाँ पर इंस्टॉलेशन वाले में हम गए थे और यहीं पर हमने किया था, क्या किया था, क्रिएट प्रोजेक्ट में, ठीक है। यहाँ पर हमने कंपोज़र भी इंस्टॉल कर लिया। अच्छा जी, आप चाहें तो ये आफ्टर यू हैव इंस्टॉल्ड PHP एंड कंपोज़र यू मे क्रिएट अ न्यू लारावेल प्रोजेक्ट विया दिस क्रिएट कंपोज़र क्रिएट प्रोजेक्ट लारावेल। और इस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पर नेम राइट कर दें और क्रिएट प्रोजेक्ट की जो कमांड है वो देकर आप कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि अगेन एंड अगेन आपको ये क्रिएट प्रोजेक्ट और इस तरह से कमांड राइट करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं तो यू में क्रिएट न्यू लारावेल प्रोजेक्ट्स बाय ग्लोबली इंस्टॉलिंग द लारावेल इंस्टॉलर विया कंपोज़र। हमारी जो आउटलाइन है ना तो वहाँ पर विया विद द कंपोज़र राइट किया हुआ है। तो लारावेल इंस्टॉलर हम ये वाला वी यूज़ करेंगे। जस्ट हम क्या करेंगे, ये वाली जो कमांड है यानी हम पहले लारावेल का जो इंस्टॉलर है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉपी हो गई, यानी लारावेल इंस्टॉलर विया कंपोज़र। तो ये कमांड यूज़ करते हुए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर आपके पास है, ठीक है, ये यहाँ पर CLS कर देते हैं, क्लियर स्क्रीन हो गई। और यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करते हैं कंपोज़र ग्लोबल रिक्वायर लारावेल इंस्टॉलर। अब जो लारावेल का जो है वो तो एक फ्रेमवर्क है इंस्टॉलर, उसे इंस्टॉल कर देगा। एंटर किया, ठीक है। एंटर करने के बाद आपके पास जो है कैन नॉट यूज़ लारावेल इंस्टॉलर्स लेटेस्ट वर्जन एज इट रिक्वायर्स PHP। यहाँ पर सारा इंस्टॉल तो हो रहा है, ठीक है। यूजिंग वर्जन आपके पास 6 पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं, 8 पैकेजेस हैं। और यहाँ पर यूजिंग वर्जन ऑफ 4.5 फॉर द लारावेल इंस्टॉलर। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो एरर आ रहा था कि लारावेल कैन नॉट यूज़ लारावेल इंस्टॉलर्स लेटेस्ट वर्जन 5.7.0 एज इट रिक्वायर्स PHP 8.2। जो PHP मैं यूज़ कर रही हूँ यानी जैम्स जो कंट्रोल पैनल है v3.3.0 है। तो वो कहता है इसके लिए जो लेटेस्ट वर्जन है जो लारावेल की, तो उसके लिए हमें 8.2 जो है PHP वो रिक्वायर है, जो कि हमारा सिस्टम है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसने क्या किया है कि लारावेल की बाकी जो भी डाउनलोड करना था इंस्टॉलर डाउनलोड किया और इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर राइट भी किया है कि लारावेल इंस्टॉलर v4.5.1 यानी जो भी रिक्वायरमेंट थी मेरे प्लेटफॉर्म यानी सर्वर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग ही सारा डाउनलोड हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट किया। अच्छा जी, यहाँ पर देखें ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये जो भी ऑप्शंस वगैरह कमांड्स वगैरह अवेलेबल हैं, यहाँ लारावेल इंस्टॉलर 4.5.1 यहाँ पर राइट किया हुआ दिखा रहा है यूजिंग वर्जन 4.54
ये आपके पास आ गया, और यहाँ पर लारवल में आपके पास जो वर्जन है वो भी आ गई। जो कुछ पैकेजेस हैं वो तो इंस्टॉल हो गए हैं, बाकी अगर आप जैम्प आपके पास लेटेस्ट अवेलेबल है तो आप इसको इसके ये जो लारवल है इसको उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल था तो मैंने उसी के साथ ही इसे यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो था वो तो कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके साथ आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी वर्जन है, यानी हम देख लेते हैं कि हमारा जो लारवल है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ, या ठीक से नहीं हुआ, या कौन सी वर्जन हुई है। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, लारवल लारवल राइट करते हैं और एंटर करते हैं, तो ये देखें हमारे पास लारवल इंस्टॉलर 4.5.1 इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने चेक भी कर लिया कि लारवल इंस्टॉल हो चुकी है, और जो एरर आ रहा था तो उसको देखते हुए उसने जो कंपैटिबल जो लारवल की जो वर्जन है तो उसको इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, अपना प्रोजेक्ट न्यू क्रिएट करना है। अब न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, CMD, यानी आप इसको क्रॉस कर देती हूँ, अगर मैं सपोज़ करें CMD ओपन करते हैं, यहाँ पर आपके पास आ गई, तो आपने ये देखना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है ना, यानी क्योंकि जैम सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो जैम सर्वर के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर मैंने किया था C ड्राइव में। ठीक है, C ड्राइव में जैम सर्वर को ओपन करें, यानी जहाँ पर भी आपने जैम सर्वर है वो इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद हमें पता है कि हम वेब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो हम जब सर्वर वाले थे तो हम कहाँ पर अपना जो प्रोजेक्ट की फाइल्स बनाते थे वो HT डॉक्स में बनाते थे। ठीक है, HT डॉक्स में आपने अपना लारवल का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट करना है। उसके लिए कमांड मैंने वैसे यहाँ पर राइट भी की हुई थी, लारवल न्यू और एग्जाम्पल हाइफन हाइफन या अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं ऐप, तो आपका जो भी प्रोजेक्ट है वो यूज़ करना है। अच्छा, इसके लिए आपको एक और चीज़ करनी है, यहाँ पर नेविगेट करने के लिए आपने इसका जो पाथ है वो सेट करना है। यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये आपके जो जैम सर्वर है HT डॉक में करना है, आपने इसी जगह पर CMD राइट करना है और उसे एंटर करेंगे तो आपके पास देखें पास सेट होकर आ गया। तो मैं पहले वाले को ही क्रॉस कर देती हूँ। ठीक है, ये पाथ सेट होके आ गया। अब इसी पाथ पर, यानी मैंने जैम सर्वर में HT डॉक के फोल्डर में अपना प्रोजेक्ट बनाना है, तो लारवल, ठीक है, न्यू कीवर्ड लगेगा क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट है। आप प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पर राइट करेंगे, न्यू लैब लारवल राइट कर देते हैं। तो मैं इस तरह से कैमल में न्यू लैब लारवल, ठीक है, तो यहाँ एंटर करेंगे तो आपका जो न्यू प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट क्रिएटिंग अ लारवल, लारवल में लारवल के फोल्डर में लारवल प्रोजेक्ट एट न्यू लैब लारवल क्रिएट हो रहा है। कैन नॉट यूज़ लारवल, लारवल से लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं करते, रिक्वायर PHP विच इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाई योर प्लेटफॉर्म। बट ये लेटेस्ट तो यूज़ नहीं कर रहा, जो वर्जन आपकी अवेलेबल है उसके जो पैकेजेस वगैरह, जो भी फाइल्स वगैरह, जो भी डेटा वगैरह है वो यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉल करके आपको दे देगा। ठीक है, आपके फ़ोल्डर में आ जाएगी वही वो। अगर आप यही रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहते हैं तो जैम सर्वर जो आपको रिक्वायरमेंट कह रहा है 8.0 या लेटेस्ट वर्जन आप लोगों के पास है तो आप इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लें। ठीक है, मेरे पास जो थी मैंने उसी के ऊपर ही लारवल को इंस्टॉल किया है। ये देख लें आपके पास इंस्टॉल हो गया है, ये देखो। ठीक है, तो ये देखें अभी भी इंस्टॉल हो रहा है ये। ठीक है, जो भी लाइब्रेरीज पैकेजेस वगैरह रिक्वायर्ड हैं वो सारे यहाँ पर हो रहे हैं इंस्टॉल। ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, ये सारा एक्सट्रैक्ट भी हो गया, ये सारी जो फाइल्स वगैरह थी और लारवल का। ठीक है, अभी भी हो रहा है तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, और यहाँ हम देख लेते हैं हमारा जो लारवल का प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, और हम देखते हैं कि वो किस तरह से हुआ है। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है लोडिंग कंपोज़र रिपोजिटरीज विद पैकेज इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर वो भी बता दिया है कि जो लेटेस्ट होगा वो यूज़ नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर देखें हमने क्या किया था, C ड्राइव में जैम्प के सर्वर में जैम्प के फ़ोल्डर में HT डॉक्स का जो फ़ोल्डर था जिसमें हम प्रोजेक्ट्स रखते हैं, और मैंने क्या क्रिएट किया, न्यू लैब लारवल। तो यही फ़ोल्डर है, यानी आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। और उसमें देखें बाय डिफ़ॉल्ट देखें फ़ोल्डर्स आ गए, ऐप का, बूटस्ट्रैप, कॉन्फ़िग, डेटाबेस और पब्लिक रिसोर्सेज का फ़ोल्डर है। जैसे क्योंकि मॉडल व्यू कंट्रोलर है, मॉडल व्यू कंट्रोलर, और उसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि कौन कौन से मतलब वो क्या है,
और उसको हम फर्दर भी यूज़ करेंगे। रिसोर्सेज में जैसे इंटरफेस डिज़ाइन कर रहे हैं आप, ऐप में आपके पास आ जाता है, ठीक है। रूट्स वगैरह हैं, टेस्ट वेंडर है, ये देखें, ठीक है। ये आपके पास फाइल्स वगैरह क्रिएट हो चुकी हैं जो हमें रिक्वायर्ड थी। यहाँ पर ये देखें सारा इंस्टॉलर आ चुका है, ठीक है। ये देखें अभी भी हो रही हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, ये टाइम लेगा। तो इस तरह से सजेशंस वर एडिड बाय न्यू डिपेंडेंसीज, यूज़ कंपोजर सजेस्ट टू सी डिटेल्स जनरेटिंग ऑप्टिमाइज्ड ऑटो लोड फाइल्स। अब ये देख लें आप, ठीक है, आपके पास ये सारी फाइल्स जो हैं वो आ चुकी हैं। ये देखें डन डन, और ये सारा डन, ये सारी चीज़ें हो गई हैं और यहाँ पर डन राइट किया हुआ आ रहा है, ठीक है। इंस्टॉल हो चुका है। ये आपके पास आ गया, ठीक है। इंस्टॉलिंग लारावेल 9.5.0 एक्सट्रैक्टिंग आर्की। अच्छा जी, हमने ये सारे वर्क जो थे कंप्लीट कर लिए। इंस्टॉल कंपोज़र भी कर लिया और लारावेल को भी कर लिया और न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट करके देख लिया। और बाकी मैंने XAMPP सर्वर आईडी जो VS कोड है वो कहा था कि हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसको रन कैसे किया जाता है। मैंने यहाँ पर राइट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर राइट कर दूँगी। रन करने के लिए देखें ये दोनों कमांड्स हमने यूज़ कर ली। वंस द प्रोजेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड, ये वही पेज है जो मैंने इंस्टॉलेशन वाला लारावेल का ऑफिशियल पेज है वो ओपन किया हुआ था। वंस द प्रोजेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड स्टार्ट लारावेल्स लोकल डेवलपमेंट सर्वर यूजिंग लोकल आर्टिजन सर्वर कमांड। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर cd यूज़ करके यहाँ पर एग्जाम्पल हाइफन ऐप करना है। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरे पास जो फ़ोल्डर था यहाँ पर न्यू लैब लारावेल है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था XAMPP सर्वर में HT डॉक्स में न्यू लैब लारावेल के नेम से मैंने किया है और यहीं पर CMD कर देते हैं और एंटर करते हैं तो हमारे पास इसी में हमारा जो कमांड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पर हमने जैसे आप रन करते तो लोकल होस्ट का एड्रेस होता था, इसी तरह से यहाँ पर आपने Ctrl+C करना है इस कमांड को और यहाँ पर आपने पेस्ट करना है और एंटर करना है आपने। तो आपके पास इन्फो सर्वर रनिंग ऑन, आपके पास जो लोकल होस्ट आता था ना, हम लोकल होस्ट राइट करते थे, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर लोकल होस्ट का ये आपके पास एड्रेस आ गया। आपने क्या करना है, प्रेस Ctrl+C टू स्टॉप द सर्वर। यहाँ पर आपने जस्ट इसी को कॉपी करना है, ठीक है। Ctrl+C कर रही हूँ और यहाँ करने के बाद जो मेरे पास यहाँ पर पेज ओपन था, विंडो ओपन की और Ctrl+V और एंटर कर देते हैं हम। तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट पेज है लारावेल का वो ओपन हो जाएगा। यानी फ्रंट जो पेज होता है बनाया गया है लारावेल के लिए कि अगर आपका जो लारावेल है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है तो जब भी आप इसको रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होता है। क्योंकि जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था न्यू लैब लारावेल का, उसमें ये देख लें आप लोग HT डॉक में न्यू लैब लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ था। तो उसमें देखें बाय डिफ़ॉल्ट कोड बिल्ट इन जो कोड है वो अवेलेबल है, बूटस्ट्रैप तक है इसमें, ठीक है। तो ये सारा है, तो इसी की वजह से ये फर्स्ट पेज जो है हमारे प्रोजेक्ट का वो ओपन हो चुका है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको कोडिंग वगैरह इसमें फ़र्दर की जाती है, ठीक। अच्छा जी, ये हमने रन भी कर लिया और मैंने फ़र्स्ट पेज भी, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो जब हमने रन किया था अपने प्रोजेक्ट को और यहाँ पर लोकल होस्ट यानी URL था उसको कॉपी करके पेस्ट किया। अब यहाँ पर है प्रेस Ctrl+C टू स्टॉप द सर्वर। अब यहाँ पर आपका जो सर्वर है जैसे रन कर रहा है, जैसे XAMPP सर्वर था, हम क्या करते थे उसे स्टार्ट करके रखते थे, वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, स्टार्ट करके रखते थे, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी जब तक आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट रहेगा, यानी इसको क्लोज़ नहीं करना आपने, ये ओपन ही रहेगा, ठीक है। जब तक ओपन रहेगा तो आपका इसी तरह से प्रोजेक्ट रन करता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही रन करना बंद कर देगा यानी आप इस विंडो को ही क्लोज़ कर देंगे, अगर आप Ctrl+C भी करते हैं तो आपका जो प्रोजेक्ट है Ctrl+C अगर मैं करती हूँ, Ctrl+C आप देखें जैसे ही मैंने Ctrl+C प्रेस किया तो यहाँ पर देखें कमांड, आपका जो सर्वर है वो क्लोज़ हो गया और रन करना बंद हो गया। तो जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करती हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट पेज है वो हमारा शो होना बंद हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यही कमांड क्या करते हैं PHP वाली जो कमांड थी वही कॉपी करके
यहाँ से जो रन करेंगे PHP आर्टिज़न और कंट्रोल C करते हैं और अगेन इसको प्रोजेक्ट को रन करना है तो कंट्रोल V और एंटर करते हैं तो हमारे पास अगेन रन करना स्टार्ट हो जाएगा। यही पेज जो आपको दिख नहीं रहा था, ठीक है, तो आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास फर्स्ट पेज है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इस विंडो को यानी कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज़ नहीं करना, साथ साथ आपने क्या है, जैसे ही आपने सर्वर को क्लोज़ करना है तो आप क्या करेंगे, तो कंट्रोल C जो है की प्रेस करेंगे तो आपका सर्वर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो कंट्रोल C करती हूँ और यहाँ पर अभी कर दें, बस हो गया हमारे पास, ये देख लें आपके पास सर्वर हो गया बंद, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो प्रोजेक्ट को है वो रन कर सकते हैं और इसको क्लोज़ मत कीजिएगा। यहाँ तक तो हमारा हो गया रन क्रिएट किस तरह से प्रोजेक्ट करना है, उसको रन किस तरह से करना है। बाकी मैंने आपको VS कोड का भी बता दिया कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। बाकी ये सारे स्टेप्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।